हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़। सो ये लेक्चर नंबर 4 है अपनी एनवायरनमेंट PYQ का। सो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ बताया और 2023-24 तक के सारे क्वेश्चंस कराया और मैंने आपको दिखाएं कि कैसे वो क्वेश्चंस फॉलो अप करते हैं, कैसे एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया है। ठीक है, और आज हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और बाकी क्लाइमेट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट, लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, डू सम कमेंटिंग, कुछ मैं क्वेश्चंस पूछूं उनके आंसर करो एंड इंटरेक्ट विथ अदर मेंबर्स एज वेल। ओके, सो लेक्चर नंबर 4 है अपनी इस पूरी PYQ सीरीज़ का एक ही उद्देश्य है, प्लस 40 मार्क्स इंक्रीज करना है अपकमिंग प्रीलिम्स में। ठीक है, सो कल मैंने आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया था। सो एक छोटा सा क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका हल्का सा रिवाइज हो जाए, उसके बाद फ्लो बन जाए, फिर आगे के क्लाइमेट टाइप करते हैं। तो 2010 में एक तरह का क्वेश्चन आया, ऑल्दो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, आगे के क्लाइमेट टाइप्स में आपको करा दूंगा। तो इसने मंथ दिया, एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया और रेनफॉल दिया। ठीक है, ये रेनफॉल सेंटीमीटर में होगा, प्लीज़ मेक अ करेक्शन हियर। जहाँ से जिस वेबसाइट से मैंने ये चीज़ पिक करी थी उन्होंने ये mm लिखा हुआ जो कि गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है कि 31, 31, 30, 30, मतलब आप देखो कि टेम्परेचर वैरी नहीं कर रहा है। मिनिमम टेम्परेचर भी वैरी नहीं कर रहा है, 20-21 का फर्क है। ठीक है, और एवरेज रेनफॉल देखो क्या दिया हुआ है, 168 सेंटीमीटर, 185 सेंटीमीटर, 221 सेंटीमीटर, मतलब कि 200 से लेके 250 वाला रेंज में जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का जब भी हम देखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, जो रेन है वो 200 से 250 सेंटीमीटर के पास जा रही है, तो वो कौन सा क्लाइमेट होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये हमने कल डिस्कस किया था, एक आज मैंने एक नया क्वेश्चन आपको करा दिया ताकि आपको एक रिवीजन जैसा हो जाए। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, तो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। इस किसी भी एक रीजन में अगर आप जाओगे तो आपको 3 तरीके के क्लाइमेट मिलेंगे। चलो मैं आपको एक बार पूरा मैप पे दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम। कल देखो जैसे मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया था, हॉट वेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट टाइप का, इसके सारे बेसिक्स करा दिए थे, सब कुछ क्वेश्चंस करा दिया था। आई होप यू हैव स्टडीड एंड रिवाइज्ड इट। चलो आज हम ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। तो आप जब भी ट्रॉपिक्स के बारे में बात करोगे, तो ट्रॉपिक में मैं अभी यहाँ 23.5 ना लेके 30 डिग्री ले रहा हूँ मोटा मोटा। ठीक है, सो आप किसी भी कॉन्टिनेंट पे खड़े हो जाओ तो आपको 3 तरीके की चीज़ें दिखेंगी। एक आपका आपको एक ईस्टर्न रीजन दिखेगा, एक आपको मिड सेक्शन दिखेगा, एक आपको वेस्टर्न रीजन दिखेगा। तो आज की वीडियो में हम ट्रॉपिकल यानी कि ये 0 से 30 नॉर्थ, 0 से 30 साउथ, इसके बीच में जो तीनों टाइप होते हैं ना, ये जो ईस्टर्न वाला है, जो मिड वाला है और जो वेस्टर्न वाला है, इन तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, उनके PYQ सॉल्व करेंगे और वी विल बी गेट डन विद इट। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून और ट्रॉपिकल मरीन को। अच्छा देखो, ट्रॉपिकल मॉनसून और ट्रॉपिकल मरीन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ईस्टर्न मार्जिन के बारे में। अब आप देखोगे कि अगर हम इस चीज़ को पूरा एक कॉन्टिनेंट मान लें, है ना, पूरा अपना अफ्रीका और एशिया को एक अलग कॉन्टिनेंट मान लें, मतलब एक कॉन्टिनेंट मान लें, तो ये वाली जो चीज़ है ना, अपना जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो काइंड ऑफ ईस्ट में पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको पूरा कॉन्टिनेंट मानोगे तो ये ईस्ट में पड़ेगा, इसको पूरा कॉन्टिनेंट मानोगे तो ये ईस्ट में पड़ेगा, अफ्रीका को कॉन्टिनेंट मानोगे तो ये ईस्ट में पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट मानो तो ये ईस्ट में पड़ेगा। ठीक है, सो हम 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो भी ईस्टर्न मार्जिन के क्लाइमेट है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ की बात कर रहा है, सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ की बात कर रहा है, ये इस ट्रॉपिकल मरीन या ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में आते हैं। जो मॉनसून क्लाइमेट है दैट इज ओनली स्पेसिफिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो मरीन क्लाइमेट है वो बाकी इन सब के लिए। ठीक है, इसलिए इसमें 2 सब डिवीजन हुए, मॉनसून और मरीन टाइप। इनका सबसे जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इनमें वेट एंड ड्राई सीजन होता है, मतलब कि कुछ दिन तक वेट सीजन रहेगा, कुछ दिन तक ड्राई, जैसे अपने यहाँ मानसून होता है और फिर ठंड पड़ती है, फिर गर्मी पड़ती है। 100 से 200 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है, सॉरी। सीजनल विंड रिवर्सल होता है, जैसे कि अगर आपने मानसून के बारे में हल्का सा भी पढ़ा होगा
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साउथ वेस्ट मानसून से, फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। नेक्स्ट, इसके जो फॉरेस्ट होते हैं दे आर नोन एज ए ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ठीक है, अब ट्रॉपिकल डिसीडियस या ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ उनके नाम होंगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ये क्या करते हैं कि लीव्स शेड कर देते हैं। अच्छा, ये लीव्स शेड क्यों करते हैं? क्योंकि अल्टरनेट ड्राई और वेट सीजन है, तो जब वेट सीजन होगा तो उस समय तो ये पूरे हरे भरे होंगे, लेकिन जब ड्राई सीजन आ जाएगा तो अपना वाटर कंजर्व करने के लिए ये लोग पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, तो अब इनके कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे साल हो गया, टीक हो गया, नीम हो गया, सीसम हो गया, मैंगो, रोजवुड, ऑर्चिड, बैम्बू, एवोकाडो, कसावा। अच्छा देखो, अभी आपको लग रहा होगा इतने सारे नाम कैसे याद, जब PYQ करेंगे ना अपने आप एकदम याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ऑल्सो कुछ स्पेशल मेंशन, जैसे सीसम तो हमने पढ़ लिया, महुआ, सैंडलवुड, तो ये सब अपने कहाँ आ गए? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में। ठीक है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट या इनको ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट भी बोलते हैं या इनको ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग नाम के मिल सकते हैं। चलो, डिसीडियस फॉरेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक मॉइस्ट, एक ड्राई। अब जब इसकी बात चल रही है तो इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन का जो एक मैप है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल्दो इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करना है इंडियन ज्योग्राफी में, वहाँ पे हम सारे डिविजन्स को पढ़ेंगे, बट अभी जो जो आता जाएगा उसको हम देखते जाएंगे। तो अगर आप देखो कि जो हम ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे हैं? इस एरिया में है, ये वाले एरिया में है, ये पूरा बेल्ट है और नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा बेल्ट है। ठीक, चलो अब ट्रॉपिकल मरीन के बारे में बात करते हैं, है ना, इनकी बात करेंगे। ट्रॉपिकल मरीन ये वाले ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका वाले, तो इनमें क्या होता है कि ट्रेड विंड ऑनशोर होती हैं, अपने यहाँ पे ईस्टर्ली विंड ऐसे चलती हैं, है ना, तो यहाँ पे बारिश खूब होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मॉनसून में तो अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होता है, बट यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आपको बारिश देखने को मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, ऑल द टाइम रेन। ठीक, अब टीक जो है वो एक स्पेशल पौधा है। क्यों? क्योंकि इसका टिम्बर जो है वो बहुत ड्यूरेबल बनता है। तो जो बर्मा है यानी कि म्यांमार, दिस इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अगर आप देखोगे तो म्यांमार जो है वो इसी अपने लैटिट्यूड में आ रहा है पूरा। ठीक है, इसी वजह से इसमें इतना ज़्यादा टीक मिलता है, क्योंकि वहाँ का जो नेचर है वो उसके लिए बहुत सूटेबल है। ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट लेस डेंस होते हैं, ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में लेस डेंस होंगे ही, क्योंकि ड्राई और वेट सीजन है। तो अगर ये मतलब लेस डेंस होते हैं तो क्या होता है कि इनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए काट दिया जाता है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अपने यहाँ झूम खेती बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमने पूरा पढ़ लिया ट्रॉपिकल मॉनसून और ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब अगर एक झटके में आपको मैं रिवाइज कराऊँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में क्या होगा? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होगा अगर आप मॉनसून की बात करो। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर होगा। फॉरेस्ट इस तरह के होते हैं, है ना, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जो कि ड्राई सीजन में अपना पत्ता गिरा देंगे ताकि उनको वाटर कंजर्व किया जा सके। उसके बाद सीसम, मैंगो, रोजवुड, बैम्बू, कसावा, सैंडलवुड, ये सब पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में। डिसीडियस फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं, मॉइस्ट, ड्राई, इनके बारे में पूरा डिटेल आगे पढ़ेंगे। ठीक, ट्रॉपिकल मरीन ऑन शोर पे होता है, ऑल टाइम बारिश। टीक जो है वो म्यांमार हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट लेस डेंस होते हैं, तो झूम कल्टीवेशन होता है और इससे फॉरेस्ट लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, हमने पूरा फट से रिवाइज कर लिया। अब आओ क्वेश्चंस करते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट पे पहला क्वेश्चन क्या आया? द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है, बिल्कुल इजी पीजी जापानीजी। कौन सा हो गया? मॉनसून क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक डोमिनेंट, है ना, टीक के बारे में पूछा है। टीक हमने कहाँ पढ़ा था? ये टीक कहाँ पे आया हुआ है? ट्रॉपिकल मॉनसून या ट्रॉपिकल मरीन में। तो देखते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छा, जैसे आपको वहाँ पे भूल गया, तुम्हें पता है कि मॉनसून है, रेन फॉरेस्ट में तो नहीं होगा, थॉर्न और श्रब में नहीं होगा, क्योंकि अब आगे जब पढ़ेंगे तो उनके बारे में पता चले कि डेजर्ट वाले हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल चांस नहीं है। ग्रास लैंड में ट्री कैसे होगा? तो ले दे के क्या बचता है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इसलिए मैंने आपको एक नाम इसका और पढ़ाया था, ये याद है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट। ठीक है, सो एवरीथिंग जो इस नोट्स में है या जो मैं PYQs में करा रहा हूँ, कुछ भी फालतू नहीं है। ये या तो आपके GC लियोंग से आया है, NCERT से आया है, PYQ से आया है। सो बिल्कुल रिच और लोडेड कंटेंट है,
सो डू नॉट इग्नोर इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन ऑल्दो हमने अभी पूरा नहीं पढ़ा है बट वी विल सॉल्व इट। क्या बोल रहा है, इफ़ यू ट्रेवल थ्रू हिमालयाज, ठीक है, आप हिमालय में घूम रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो या साधना करने गए हो, वट एवर इज योर थिंग, यू आर लाइकली टू सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने पढ़ा कि अभी सैंडलवुड जो है वो आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस में मिलेगा, बट हिमालयाज जो है उसका जो एक्सटेंशन है वो ट्रॉपिकल में उतना नहीं है, ठीक है। मोर लाइकली मतलब बहुत, अब ऐसा हो गया कि आपको एक सैंडलवुड दिख गया तो आप उसको एक्सेप्शन मान लोगे, बट मोर लाइकली आप क्या देखोगे, तो सैंडलवुड तो आप पक्का नहीं देखोगे, है ना, क्योंकि हमने उसको नीचे पढ़ा है जहाँ पे हम ट्रॉपिकल एरियाज में। सैंडलवुड कट कर दो, 3 गया 3 गया 3 गया, ऑप्शन कहाँ गया 1 और 2, सिंपल। अब ओक और रोडोडेंड्रॉन, इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं लोकल में, बट जब हम हिमालयास के वेजिटेशंस पढ़ेंगे उसमें मैं आपको ये चीज़ करा दूंगा, बट ये बस ऐसे एक ट्रिक से निकल गया तो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियली अ स्पीसीज ऑफ हिमालयन रीजन। अब देखो हिमालयन वेजिटेशंस के बारे में बहुत चीज़ें पूछ रहा है, बट अब जैसे हिमालयन रीजन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ के वेजिटेशंस पढ़ेंगे, बट कौन सा नहीं है वो हम अभी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ये महोगनी पढ़ा था ना अपने में, तो महोगनी इज नॉट इन द हिमालयन रीजन, क्योंकि महोगनी अपना कहाँ पे है, महोगनी अपना है इधर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में, ठीक। चलो, आई थिंक मैंने महोगनी मेंशन नहीं किया है, बट यू कैन मेंशन इट इफ इट इज नॉट मेंशनड हियर, बट इट इज़ द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट फॉर श्योर, ठीक। इसको मैं अपडेट कर दूंगा जब मैं नोट्स अपलोड करूंगा तो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने पढ़ लिया ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट पढ़ लिया, अब हम ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट पढ़ते हैं। देखो मॉनसून क्लाइमेट पढ़ा था तो हमने कौन सा मार्जिन एक्सप्लोर किया था, ईस्टर्न मार्जिन। अब ईस्टर्न से हम बीच में पहुंचेंगे, चलो बीच में आते हैं। तो हमने पढ़ लिया अब हमें पढ़ना है सवाना और सुंडा टाइप, जिसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बोलते हैं। इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होगा, यूज्ड फॉर ग्रासलैंड। अच्छा, ये जो ग्रासलैंड कीवर्ड है ना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा हुआ कैटल, क्योंकि ग्रासलैंड है तो बहुत सारे पशुपालन होंगे, मिल्क का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कॉफ़ी टी प्लांटेशन ये सब होता है। जो केन्या में ट्राइब जो इन जगहों पे रहती है, जैसे इधर आप पढ़ो ये लानोस कैंपोस, ये तो अपना साउथ अमेरिका वाला हो गया, कानो सैलबरी, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी सेम लैटिट्यूड पे कॉन्टिनेंट में ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। तो ये ट्रांजिशनल बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, तो यहाँ पे फॉरेस्ट मिले, यहाँ पे ग्रासलैंड मिलेंगे, इस साइड आपको डेजर्ट मिलने लगेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसमें किस तरह के वेजिटेशंस पाए जाते हैं, वाइल्ड ग्रास, श्रब्स, बैम्बू, सॉरी बाओबाब। ये बाओबाब जो मैंने मेंशन किया ना, ये इस बार अपने करंट अफेयर में है, सो मेक श्योर यू रीड दैट बाओबाब के बारे में, ठीक है। पीटी 365 में आई थिंक इन्वायरमेंट की पीटी में दिया हुआ है। उसके बाद इसमें वुड्स वाले भी थोड़े से होते हैं, प्लस ग्रासलैंड मिक्स होता है, वुड एंड ग्रासलैंड मिक्स होता है। सीजनल रेनफॉल होता है बट मॉनसून से कम होता है, क्योंकि मॉनसून में भी सीजनल रेनफॉल होता है बट मॉनसून में ज़्यादा होता है, 200, हमने क्या पढ़ा था 100 से 200 सेंटीमीटर तक होता है, तो इसमें उससे भी कम होता है। ग्रेजिंग होते हैं, इसलिए हर्बीवोर्स जो होते हैं जानवर बहुत ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं, ठीक। अभी मैंने झूम खेती के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया था, बट यू डोंट नीड टू रीड दैट, ठीक है। सो ये बिल्कुल सिंपल सही था। सवाना में क्या हो गया, बिल्कुल ग्रासलैंड आपको याद करना है, कैटल मिल्क प्रोडक्शन होगा। केन्या में मसाई ट्राइब होती है जो बहुत फेमस है इस एरिया में, ठीक है। नाइजेरिया में हौसा नाम की ट्राइब है, क्या पता कभी पूछ ले। और इस तरह का क्लाइमेट जो है सभी कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका, ठीक है। वुडलैंड और ग्रासलैंड का मिक्स होता है, सीजनल रेनफॉल होता है, मॉनसून से कम होता है, ग्रेजिंग होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये बेसिक चीज़ हमने रट ली। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2012 में आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, क्या होगा, नहीं, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही होता है। रेनफॉल इन विंटर ओनली, नहीं, ये कहीं और होता है, वो आगे पढ़ेंगे, मेडिटेरेनियन टाइप में होता है। एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, ये कहाँ पे होता है, एक जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत कम ड्राई सीजन होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, दिस विल बी आवर सवाना टाइप क्लाइमेट, ठीक है। डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन होता है।
ये हमने इसका वेट एंड ड्राई क्लाइमेट बिल्कुल पढ़ा था। जो अपना मॉनसून होगा उसमें भी डेफिनेट ड्राई एंड वेट, जो अपना सवाना होगा उसमें भी डेफिनेट ड्राई एंड वेट। अंतर सिर्फ इतना है, मॉनसून में ज़्यादा बारिश होगी, सवाना में कम बारिश होगी। ठीक, मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। 2021 में क्वेश्चन आया, द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्री। हमने ये पढ़ा था ना कि वुडलैंड प्लस ग्रासलैंड मिक्स्ड, ठीक है, वो चीज़ भी मैंने PYQ से ही वहाँ पे डाली थी। बट एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्रीज, मतलब ज़्यादा ट्रीज नहीं होते। ऑफ कोर्स द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक बाई वन ऑफ और द मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सच कंडीशन। अब कह रहा है कि जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, कुछ तो रीज़न है कि सवाना रीजन में फॉरेस्ट क्यों नहीं आ पा रहा है। पहला चीज़ तो होगा कि पानी की कमी है, क्योंकि वो मतलब मिड में आ रहा है, आप इस साइड पे आ रहा है बीच में, ठीक है। तो जो ऑन शोर विंड आती होंगी, सबसे पहले यहाँ पूरी बारिश करा दी उन लोगों ने, तो इधर तक पानी पहुँचता है बहुत कम, और यहाँ तक तो बिल्कुल ही कम पहुँचता है, ठीक है। सो सबसे पहला तो पानी कम होगा, तो लेट्स से कौन सा ऑप्शन है, सीजनल रेनफॉल, ठीक। उसके बाद कह रहा है बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स हो सकता है। फायर, बिल्कुल, क्योंकि फायर क्या होता है कि जो छोटे छोटे बुश होते हैं ना, दे आर मोर प्रोन टू फायर। और ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भी हो सकते हैं, ये आपस में फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द रीजन दैट माइट कॉज फायर। उसके बाद क्या बोल रहा है, सॉइल प्रॉपर्टीज, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स। अच्छा देखो, मैंने इसके सारे ऑप्शंस मेंशन नहीं किए, बट अगर आप ये दो रीजंस पकड़ लेते ना कि फायर और सीजनल रेनफॉल की वजह से ही यहाँ पे ट्रीज नहीं आ पा रहे हैं, तो आई थिंक आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे लेट से अगर आप ओनली 1, ओनली 2 टाइप आने लगा, तब ये जाके आपको बहुत कंफ्यूजन कर देगा कि बरोइंग एनिमल एंड टर्माइट्स, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं चेक नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि कोई टर्माइट जो है पौधा खोद के खराब कर दे, उसकी जड़ें तोड़ दे, दिस कुड बी ए रीजन। ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, हमने पढ़ा था ना कि ग्रास लैंड है तो बहुत सारी ग्रेजिंग होती है, तो लेट से अगर ये पौधा उगने की कोशिश कर रहा है, अब एक गाय आई, सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग, और इसको निगल के चली गई, तो दिस कुड बी ओनली ए रीजन। सॉइल प्रॉपर्टीज, सॉइल प्रॉपर्टीज एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, तो दिस कुड ओनली बी ए रीजन। बट जो 2021 का जो आंसर आया था उसमें इन्होंने 2, 3, 4 करके एक प्रॉपर आंसर दिया हुआ था, कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 ऑल नहीं था। सो आई विल गो विद द 2, 3, 4, बट रीजन कैन बी एवरीथिंग। चलो, अब हमने क्या पढ़ लिया, स्टार्ट हमने किया था मिड लैटिट्यूड से, सॉरी मिड लैटिट्यूड से नहीं, हाँ मतलब मिड लैटिट्यूड्स में ट्रॉपिकल रीजन में हमने ईस्टर्न मार्जिन डिस्कस किया, हमने मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट डिस्कस किया। अब हम वेस्टर्न मार्जिन डिस्कस करते हैं। ये बहुत छोटा सा है क्योंकि ये डेजर्ट है, डेजर्ट में ना कोई वेजिटेशन है, ना बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ना उनके कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, तो बहुत छोटा ही है। इसीलिए आज तक यूपीएससी ने कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, ऑल्दो इसके मिक्स्ड ऑप्शन आए हुए हैं जो कि हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। मिड लैटिट्यूड वेस्टर्न मार्जिन पे है ना, देखो अब डेजर्ट्स के बारे में आप देखो, स्कैंटी और नो रेनफॉल होता है, क्योंकि जो लेट से आपका बना यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दम के बारिश कराई, यहाँ पे हल्की बारिश की, यहाँ तक आते आते पानी बिल्कुल ख़त्म, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती। इसलिए देखो, अच्छा ये 2017 या 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी मेंस में कि वाई द मेजर डेजर्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट आर ऑन द वेस्टर्न मार्जिन एंड 0 से 30 डिग्री के बीच में ही क्यों है। तो दिस कुड बी वन ऑफ योर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो हमारी ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती हैं वो ये वाले रीजन्स होते हैं ऑफशोर एरिया में पड़ते हैं। ऑफशोर मतलब जहाँ पे ट्रेड विंड्स डायरेक्टली या जो सी की तरफ से विंड्स आ रही हैं वो डायरेक्टली नहीं पहुँचती हैं, ठीक है। सो जैसे देखो, अब सहारा हो गया, अटाकामा डेजर्ट हो गया, मोहावे डेजर्ट हो गया, नमीबिया, कालाहारी, ये सब वेस्टर्न मार्जिन पे पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो देखो, बारिश दो तरीके की हो सकती है, एक तो ओरोग्राफिक रेन कि यहाँ से विंड्स आई और ऊपर जाके रेन हो गई, और एक अपनी लेट से यहाँ पे कोई वाटर सोर्स है, सन आया और उसकी वजह से H2O जो है भाप बन के उठा, उसके बाद नीचे पानी बरस गया। तो ये चीज़ें भी यहाँ नहीं हो पाती है ना, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट्स चलती हैं वेस्टर्न मार्जिन पे। अब यहाँ पे देखो, पेरुवियन करंट कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया करंट कोल्ड है, कैनरी हो गई, वेंगुएला हो गई, ये सारी कोल्ड करंट्स हैं। तो कोल्ड करंट की वजह से भी बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि जो पानी है वो भाप बन के ऊपर नहीं उठता, बादल नहीं बनते और बारिश नहीं होती। सिंपल इस तरह से आपको याद करना है कि कोल्ड, अगर कोई चीज़ हॉट रहेगी तभी ना ऊपर उठेगी, तभी ना बारिश होगा।
ये कोल्ड करंट है तो बिल्कुल भाप बनता नहीं है, बादल बनते नहीं है, बारिश होती नहीं है। सिंपल याद रखना है, एकदम टेक्निकल वर्ड्स में याद करोगे भूल जाएगा वहाँ पे। टेक्निकल वर्ड्स मेंस में लिखना, वो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे, डोंट वरी। बट अभी के लिए प्रीलिम्स में बिल्कुल एकदम रफ एंड टफ देसी तरीके से याद करो। तो स्कैंटी और नो रेनफॉल, वेस्टर्न कोस्ट में कोल्ड करंट होते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो वेजिटेशंस होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, वेजिटेशन, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स, है ना, इनका नाम है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट जो होते हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब कि ये कम पानी में भी अपना काम चला लेते हैं। अच्छा, अगर इनको कम पानी मिल रहा है तो इनकी लॉन्ग रूट्स होंगी, क्योंकि इनको अंदर तक जाना पड़ेगा पानी निकालने के लिए। और लीव्स बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि अगर लीव्स हुई तो इनका पानी जो है वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में उड़ जाएगा। ठीक, तो लॉन्ग रूट्स होती हैं, नो लीव्स होता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे श्रब्स हो गए, छोटी मोटी घास हो गई, इस तरह से। हंटर गैदरर्स होते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि ना तो कोई वेजिटेशन है ना आप यहाँ पे खेती कर सकते हैं, तो हंटिंग गैदरिंग ही बचता है। नोमैडिक मतलब घूमते घामते वाले लोग ज़्यादा होते हैं। मिनरल माइनिंग का थोड़ा बहुत स्कोप होता है बट नॉट वेरी मच। ठीक, चलो, तो इस पे मिड लैटिट्यूड डेजर्ट पे PYQ कुछ भी नहीं पूछा गया था, एटलीस्ट आई कुड नॉट फाइंड इट। अगर इसमें आया तो मैं ऐड करके आगे के लेक्चर्स में पढ़ा दूंगा। ठीक है, सो अगर आप अभी यहाँ तक आ गए हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड आई विल बी मोर कंटिन्यू एंड आई विल बी अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ इन कमिंग डेज। खास करके कल और परसों वीकेंड है, मैं एक फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ और कल छुट्टी मिलेगी, तो आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन द PYQs एंड वीडियो अपलोडिंग एंड यू विल गेट ऑल द वीडियोज़। ठीक है, सो लास्ट रिक्वेस्ट, मेक श्योर टू डू दिस एंड कीप प्रिपेयरिंग योर PYQs, कीप प्रिपेयरिंग योर statics, don't get into FOMO, and we will make this prelims our last prelims and this mains our last mains. Thank you so much, see you tomorrow.